चलिए दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। किन प्रकाशिक यंत्रों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पास आपको प्रकाशिक यंत्र का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग किन किन में होता है। तो सबसे पहले परावर्तित दूरदर्शी। परावर्ती का मतलब है यहाँ पास क्या होगा, परावर्तन। और यहाँ पास पकड़िए क्वेश्चन को, दर्पण। तो दर्पण क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। तो 100% परावर्तित दूरदर्शी में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल दर्पण का। अब लिखा है अपवर्तित दूरदर्शी। अपवर्तित दूरदर्शी मतलब क्या है, अपवर्तन। तो यहाँ पास नहीं किया जाता अवतल दर्पण का इस्तेमाल। यहाँ पास लेंस का उपयोग किया जाता है सौर भट्ठी में। तो सौर भट्ठी में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो सौर भट्ठी में भी हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और है आपका पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेरिस्कोप के बारे में मैं वीडियो हमारे एप्लीकेशन में आपको डिटेल में उपलब्ध कंटेंट मिल जाएंगे, वहां आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको 1 साल का आपको एक्सेस मिलेगा। वहां पास आपको सभी प्रकार के कंटेंट आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, कोर्सेज, साथ में आपका पीडीएफ, साथ में आपका इमेजेस। और आपको कोई भी डाउट होगा तो वहां आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको आपके डाउट को लाइव क्लास में आपके सामने आकर पूरा पूरा क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आपका क्वेश्चन दिया गया है उत्तल दर्पण के बारे में सही कथन है। अब बोलता है कि उत्तल दर्पण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले है फोकस दर्पण के पीछे। ये बोला गया है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, बोल रहा है दर्पण के पीछे होता है। ये भी एकदम 100% सही है। सदैव छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के बारे में, हाँ, ये सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। फील्ड ऑफ व्यू अधिक, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये जो क्षेत्र जो होता है, अधिक क्षेत्रफल को क्या करता है, वो कवर करता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है दोस्तों। और आगे रियर व्यू मिरर के रूप में इसका उपयोग, मतलब रियर व्यू मिरर का मतलब है आपका साइड मिरर में ही। तो ये भी क्या है आपका 100% सही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है। पूछा गया है कि उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है। जैसे कि मैं दर्पण के बारे में बताया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने हम कितना स्थितियां देखें, 6 स्थितियां, 6 विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम आपको उत्तल दर्पण के सामने में भी, उत्तल दर्पण बोलता हूं, ये लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने में भी 6 विभिन्न स्थितियों में क्या किया जाता है, वस्तु को रखा जाता है। उन 6 विभिन्न स्थितियों में से 5 स्थितियों में वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है वो कैसे बनता है, वास्तविक बनता है और साथ में उल्टा बनता है। एक स्थिति ऐसी है जिसमें जो लास्ट वाला जो स्थिति है ना, उसमें ऐसा है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यू फोकस से परे। फोकस से परे का मतलब है फोकस के क्या हो, पहले हो। फोकस से क्या हो, पहले हो। जब वस्तु फोकस से पहले होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ये भी एकदम 100% सही है। उसके बाद बोलता है कि U = F, मतलब वस्तु कहां पास रखा है, फोकस पर रखा है। वस्तु जब फोकस पर रखा है तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रतिबिंब कहां पास बनता है, अनंत पर बनता है। और अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बनेगा उसके साथ साथ वो कैसे बनता है, उल्टा और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहां पास हमको किसको देखना है, पकड़ना है, ये वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद बोलता है फोकस और किसके बीच में, बोलता है लेंस। जब वस्तु कहां पास रखा है, बोलता है फोकस और लेंस के बीच में। तो ये जो छठवां स्थिति है, जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक न बन के कैसे बनता है, आपका आभासी बनता है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है U बराबर क्या है तुम्हारा, इंफिनिटी। मतलब वस्तु कहां पास है, बोलता है अनंत पर है। वस्तु कहां पास है, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां पास भी प्रतिबिंब कहां पास बनता है, मुख्य फोकस पर जाकर बनता है। और मुख्य फोकस पर जाकर बनता है तो उस स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, उल्टा और क्या बनता है, वास्तविक ही बनता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, सी है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। दृष्टि दोषों के बारे में सही कथन है। दृष्टि दोषों के बारे में कौन कौन सा दो दृष्टि दोष है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही है, मायोपिया, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। हाँ, मायोपिया में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का। फिर उसके बाद है आपका हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस, ये भी एकदम सही है ना। उसके बाद है प्रेस्बोयोपिया करके दिया गया है ना। इसमें भी बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद ये दिया है, ये आपका आंसर क्या है, गलत है। इसमें गोली दर्पण का, स्फेरिकल मिरर का उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन 22 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में सही कथन क्या है।
सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटे छोटे वस्तुओं को जिसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को हम किसके माध्यम से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी के प्रकार होता है, एक होता है सरल और दूसरा होता है संयुक्त। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस का उपयोग किया जाता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस। लेकिन कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कितने प्रकार का, 2 उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये 100% सही है दोस्तों। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी, एफ का मतलब है फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव का मतलब है अभिदृश्यक लेंस। 2 प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है, एक लेंस को बोलते हैं अभिदृश्यक, अभिदृश्यक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वस्तु के पास रहता है। दूसरा लेंस को बोलते हैं अपन नेत्रिकल लेंस, क्योंकि वो किसके पास रहता है, आंख के पास रहता है। तो यहाँ पास बोला गया सेकेंड नंबर, अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है, ऑब्जेक्टिव जो है उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम होती है, ये भी 100% सही है दोस्तों। अभिदृश्यक का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम होता है। और अंतिम प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है, ये भी एकदम 100% सही है दोस्तों। अंतिम जो प्रतिबिंब होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वो कैसे बनता है, उल्टा उल्टा, और कैसे बनता है, आभासी बनता है। अब यहाँ पास आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, डाउट ये होगा क्योंकि हम जनरली पढ़े हैं या हमारे कोर्स में या कभी भी आपने पढ़ा होगा, वास्तविक के साथ कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, और आभासी के साथ कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। लेकिन यहाँ पास क्या बोल दिया गया, आभासी और उल्टा। तो आभासी और उल्टा 100% सही है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पास ये प्रतिबिंब अंतिम, यहीं पास कंफ्यूजन क्रिएट होगा इस क्वेश्चन में कि जो अंतिम प्रतिबिंब, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब 2 बार बनता है, एक बार अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनेगा और दूसरा बार बनता है नेत्रिका लेंस के द्वारा। तो नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो अंतिम में जो बनता है वो क्या बनता है, आभासी, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये भी इसका जो डिटेल कोर्सेस है आपको हमारे एप्लीकेशंस में उपलब्ध हो जाएंगे काका क्लास के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तारे को देखने में, तारा कहाँ रहता है दोस्तों, दूर में। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का करते हैं कि दूरदर्शी का। 100% हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दूरदर्शी का, या बोल सकते हैं अपन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पास माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अपवर्तनांक एन के बारे में सही कथन क्या है। अपवर्तनांक पढ़ते हैं, अपवर्तनांक को एन से भी शो किया जाता है और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे म्यू से भी शो किया जाता है, दोनों एक ही है। तो सही कथन क्या है, तो सबसे पहले लिखा है एन इक्वल टू सी अपॉन वी, 100% सही है। आपका अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है म्यू, या बोल सकते हैं इसी को एन इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, ये सही है। अब उसके बाद है कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 के आसपास होता है, ये बोला गया है, तो ये भी 100% सही है। जो कांच का ग्लास है, जो ग्लास का जो अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है, ये भी आपका सही है। निर्वात, निर्वात मतलब वैक्यूम, एक माध्यम है, उसका अपवर्तनांक जो होता है 1 के आसपास होता है, ये भी एकदम 100% सही है दोस्तों। अब उसके बाद बोला गया सघन माध्यम n, मतलब सघन माध्यम n का मतलब है अपवर्तनांक। तो यहाँ पास क्वेश्चन बोला गया है कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, तो ये आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है ये वाला। सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, सघन और विरल, विरल माध्यम किसको बोलते हैं, जहां प्रकाश का घनत्व क्या होता है, कम होता है, उसको बोलते हैं अपन विरल माध्यम, और जहां प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं सघन माध्यम। यदि मान लीजिए हम वायु लेके चलें, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 के, वैक्यूम है ना, और वायु निर्वात और वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1 के आसपास होता है। ये दोनों का लगभग कितना होता है, 1 के आसपास होता है। और वैसे ही जब हम जल में जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो इसका अपवर्तनांक हो जाता है 1.33। वैसे ही जब हम कहाँ जाते हैं, कांच में जाते हैं, ग्लास में जाते हैं, तो कांच में जाते हैं तो इसका अपवर्तनांक हो जाता है 1.5। वैसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हीरा का लेके चलेंगे, तो हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है 2.42। अब यहाँ पर देखोगे लगातार अपवर्तनांक का मान क्या होते जाता है, क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये वायु और निर्वात क्या है, आपका विरल माध्यम है। ये क्या है दोस्तों, विरल माध्यम। और ये क्या है आपका, ये सघन माध्यम। ये भी क्या है, सघन माध्यम। ये भी क्या है, सघन माध्यम। और सघन और जो विरल माध्यम होता है वो तुलनात्मक होता है। अब मैं देखूंगा वायु, ये निर्वात या वायु है, वो जल के साथ इसका जब क्या किया जाएगा, इन दोनों का कंपेयर किया जाएगा, तो ये विरल हो जाएगा और ये सघन हो जाएगा। और यदि मान लीजिए जल और कांच का आपस में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो जल बन जाएगा विरल और ये बन जाएगा सघन बन जाएगा। वैसे ही कांच और हीरे का आपस में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा दोनों के बीच में, तो आपका कांच विरल बन जाएगा और हीरा क्या हो जाएगा, सघन बन जाएगा।
तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन क्या दिया देखिए दोस्तों, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम क्या होते जा रहे हैं, प्रकाशिक घनत्व बढ़ते जा रहा है, अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है, टोटल रॉन्ग है, गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। किसके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्वेश्चन में आपको कूट आधारित का मतलब है आपका कोडिंग डिकोडिंग आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 ऐसा दे दिया गया है, सुमेलित करना है। ये हो गया आपका सूची 1 हो गया, ये हो गया आपका सूची 2 हो गया। उत्तल, अवतल और समतल। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ये इसी के संबंध में आपको सुमेलित करते हुए बनाना है। तो यहाँ पास देख लेते हैं अपन दोस्तों, ये उत्तल, यहाँ पास लिख देते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इन तीनों में से कहाँ किया जाता है, रियर व्यू में। तो रियर व्यू में मतलब ये हो गया तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, 2 में हो गया है ना। यहाँ पास लिख देता हूं मैं रियर व्यू, या रियर व्यू में हो जाएगा। वैसे ही आपका अवतल दिया है, यहाँ पास लिख लीजिए आप अवतल। ये अवतल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल में अपन करते हैं टार्च में। इस कहाँ पास किया जाता है, टार्च में। ये टार्च कौन से वाले ये में है, आपका ऑप्शन में है 1 में है। फिर उसके बाद है आपका लास्ट है समतल। तो समतल में, समतल का मतलब है आपका ड्रेसिंग में, समतल दर्पण ड्रेसिंग जो जनरली शादी बार ब्याह होता है ना, शादी वगैरह होता है तो हम ड्रेसिंग टेबल गिफ्ट करते हैं, तो उसमें क्या लगा रहता है, आईना लगा रहता है, दर्पण। तो वही है ड्रेसिंग का मतलब, वही है। ऐसा मत समझ लेना कि ड्रेस चेंज कर रहे हैं, है ना। ड्रेसिंग का मतलब सामने आना, ठीक है दोस्तों। तो ये समतल मतलब यहाँ पास कौन सा नंबर में है आपका, 3rd पॉइंट में है। तो इस हिसाब से आपको मिलाना है 2, 1 और 3rd। 2, 1 और 3rd कौन सा है देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पास दिख रहा है 2, 1 और 3rd, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नाम सुमेलन कीजिए। ये आपका कुछ फॉर्मूला दे दिया गया है और फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है, नाम को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पास देखिए ये 1/v + 1/u इक्वल टू होता है 1/f। मैं यहाँ पास अलग अलग लिख लेता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर में ए वाला जो दिया है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये ए में दिया है, ए इक्वल टू है, या तीर का निशान दिया गया है। तो ए इक्वल टू, ए में दिया है 1/v + 1/u इक्वल टू होता है 1/ क्या है, f। ये जो ये है इसको बोला जाता है दोस्तों, कौन सा सूत्र बोलते हैं अपन, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला बोला जाता है इसको। उसके बाद बोला गया है आपका बी नंबर, बी में दिया गया है आपका 1/v - 1/u इक्वल टू फिर से 1/f है। ये है, इसको बोला जाता है लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र, इसको बोलते हैं अपन लेंस सूत्र बोलते हैं। उसके बाद है सी नंबर में दिया है आपका, सी नंबर में दिया गया है कि P इक्वल टू होता है आपका 1/f। तो P इक्वल टू 1/f है, ये है, इसको बोलते हैं अपन क्षमता, लेंस की क्षमता का, है ना, या फिर पावर, लेंस की क्षमता का फार्मूला है। ये पावर का फार्मूला है, क्षमता या बोले अपन पावर का फार्मूला है। और कुछ दिया है क्या, तो हाँ R इक्वल टू क्या दिया आपका, R इक्वल टू 2f दिया है। तो R इक्वल टू 2f ये किसके किसके बीच का संबंध है, फोकस दूरी और दर्पण की फोकस दूरी व त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो फार्मूला है। तो अब इस हिसाब से आप मिला लीजिए, दर्पण सूत्र, लेंस की क्षमता और साथ में फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध। तो कहाँ पास दिया है, देखिए दर्पण, फिर उसके बाद है लेंस, उसके बाद है आपका पावर, उसके बाद है ये डी, R इक्वल टू 2f। यहाँ पास आप लोग लिख लेना, इसको सेम टू सेम दे दिया है, इसमें चेंजेस करके वही लिख लेना। फोकस दूरी और किसके बीच में संबंध है, त्रिज्या में। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100% क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। ये आप लोग कर लीजिएगा, पिछले अपन क्वेश्चन में अपन देखे हैं सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन वैसे ही था। आगे है आपका 28 नंबर, सही कूट पहचानिए। अवतल F ऋणात्मक, उत्तल P धनात्मक, P बराबर है P1 - P2, n का कोई मात्रक नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या बोला है। अवतल है ना, अवतल F ऋणात्मक, उत्तल P धनात्मक, ये यहाँ पास आप लोग ऐड कर लीजिए, ये लेंस लिख लीजिएगा, इसमें क्या लिख लीजिएगा, लेंस। अवतल लेंस में F क्या होता है, ऋणात्मक होता है बोला गया है। तो ये आपका सही है या गलत है, 100% सही है दोस्तों। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस में P धनात्मक मतलब है, P का मतलब है इसका क्षमता, पावर, क्षमता मतलब हो गया आपका पावर। तो ये पावर जो होता है वो धनात्मक होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। P इक्वल टू P1 - क्या है तुम्हारा P2, ये सही नहीं है। P इक्वल टू आपका फार्मूला होता है ना, P इक्वल टू होता है P1 + क्या होता है,
P2। तो ये आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है। और उसके बाद n का कोई मात्रक नहीं होता। n का मतलब है आपका अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। 100% क्या है, ये सही है। तो इसके हिसाब से हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और कौन सा आपका 4। 1 2 4 कहीं पास दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यहाँ पास हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 आपका क्या है, आंसर सही है। ये वाला पूरा पूरा क्या है, 1 मिनट, हाँ ठीक है जी। एन का कोई मात्रक नहीं होता, 100% सही है। यहाँ पास कर देते हैं P इक्वल टू ठीक। फॉर्मूला क्या होता है P का, P इक्वल टू होता है P1 प्लस क्या होता है, P2 होता है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, सही गलत पहचानिए। सही गलत क्या करिए, पहचान कीजिए बोलता है। समतल दर्पण M का मतलब होता है आवर्धन। M का मतलब होता है दोस्तों आवर्धन। आवर्धन क्षमता बोलते हैं इसको। आवर्धन क्या बोला जाता है, क्षमता बोला जाता है। M इक्वल टू होता है आवर्धन क्षमता, और इसका फार्मूला होता है M इक्वल टू आई अपॉन ओ। ये दर्पण के लिए है, किसके लिए है, दर्पण के लिए। दर्पण के लिए जो आवर्धन क्षमता जो निकलता है वो M इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। किसका, किसके लिए, दर्पण के लिए। चाहे वो दर्पण उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर बोला गया समतल दर्पण में m इक्वल टू +1 होता है, 100% सही है। आपका समतल दर्पण का जो आवर्धन जो क्षमता होता है वो हमेशा क्या होता है, +1 मतलब +1 होता है। इसका कारण यह है कि समतल दर्पण के सामने जब हम कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी, सीधा, और कैसे बनता है, वस्तु के बराबर। और वस्तु के बराबर है मतलब जैसे कि ये इमेज है, मान लीजिए वस्तु है आपका 2 सेंटीमीटर का, मान लीजिए वस्तु 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज भी क्या बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो दोनों आपस में कट करके कितना आ जाएंगे, 1। पॉजिटिव में क्या आया, प्लस में क्या आया, आपका 1 आया। तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है क्या होता है, m इक्वल टू +1 होता है, सही है। उत्तल दर्पण का आवर्धन बोला गया है, उत्तल दर्पण m इज लेस देन 1। m का वैल्यू क्या होता है, मतलब आवर्धन का मान ज्यादा होता है, किससे बोलता है, 1 से। ठीक ठीक, इसका मतलब है m इज ग्रेटर देन 1, मतलब आपका उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है वो 1 से ज्यादा होता है बोल रहा है यहाँ पास। इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है क्या होता है, बोलता है 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक होता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 से क्या हो, ज्यादा हो या 1 हो, 1 से उसका क्या वैल्यू क्या रहता है, कम होता है। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अवतल दोनों प्रतिबिंब, यहाँ पास ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है दोस्तों। अब इसको आप लोग समझिएगा, अवतल दोनों प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब का मतलब है वास्तविक और आभासी, वास्तविक व आभासी, यहाँ पास ऐड कर लीजिएगा, वास्तविक व आभासी। अवतल जो दर्पण है ना, यहाँ पास लिख लेना, दर्पण लिख लेना। अवतल जो दर्पण है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो 100% है दोस्तों। अवतल जो दर्पण है आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और एक स्थिति में क्या प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद बोला गया यू सदैव ऋणात्मक। जब हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं तो यू हमेशा क्या होता है, वस्तु की जो दूरी है, यू का मतलब है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हमेशा क्या रखा जाता है, निगेटिव में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या सही हो जाएगा, 1 3 है ना, और 4, मतलब 1 3 और 4 क्या है, सही है। मतलब 100% आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यंत्र दे दिया गया है और उसके मुख्य घटक दे दिया गया है। अब यहाँ पास बोला गया ऑप्शन दे दिया गया है, कहाँ कहाँ किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी का मतलब है खगोलीय दूरदर्शी या उसी को बोलते हैं गैलीलियो, या बोल सके या दूरदर्शी। तो खगोलीय जो दूरदर्शी है उसमें यहाँ पास लिख देता हूं मैं अलग से, खगोलीय दूरदर्शी। जो खगोलीय दूरदर्शी है ना, या बोले एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है, उसमें हम 2 उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, 2 उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आपका परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी पिछले स्लाइड में आपको देखने को मिला था दोस्तों। तो परावर्ती जो दूरदर्शी वहां भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल। यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका 2 उत्तल हो जाएगा। और वैसे ही आपका क्या दिया गया, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में भी हम क्या करते हैं, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये अवतल हो गया, ये यहाँ पास हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 2 उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी में हम इस्तेमाल करते हैं 2 उत्तल
यहाँ पास मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, ये लेंस हो जाएगा। और उसके बाद है लास्ट है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलीय लेंस। मानव नेत्र कहाँ, आपका जो इंसान का जो नेत्र होता है, यहाँ पास ये लिख देते हैं अपन मानव नेत्र। मानव नेत्र में होता है आपका, यहाँ पास दिया है आपका क्रिस्टलीय। तो इस हिसाब के आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पास ये अवतल, यहाँ पास इसको थोड़ा सा, ये अवतल क्या है, दर्पण होता है दोस्तों। परावर्तित दूरदर्शी में हम इस्तेमाल करते हैं ये दर्पण। अब इसके हिसाब से आप मिला लीजिए कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। खगोलीय दूरदर्शी में अपन क्या लिखे हैं, दो उत्तल। तो ये हो गया आपका दो उत्तल। उसके बाद कहीं पास दो उत्तल दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ यहाँ भी है दो उत्तल। फिर उसके बाद है आपका परावर्तित दूरदर्शी में अवतल दर्पण, कहीं पास अवतल दर्पण, यहाँ पास नहीं, मतलब आपका ये वाला कट गया सीधा सीधा। डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दो उत्तल, यहाँ पास है क्रिस्टलीय, यहाँ पास ऐड कर लेना, ये लेंस होगा, यहाँ पास उत्तल लेंस होगा, इसमें अवतल दर्पण, यहाँ भी क्या होगा, लेंस होगा। लेंस का इस्तेमाल किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी में, दो उत्तल लेंस। वैसे ही आपका परावर्तित दूरदर्शी में अवतल दर्पण, और उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और मानव नेत्र में किसका, क्रिस्टलीय का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। अवतल दर्पण के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। ये जो 6 पॉइंट था वो मैं आपको बताया था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इसको हम आप लोग हमारे क्लास में देख के, कोर्सेज क्लास में आप देख के इसको खुद ही अपना क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या चलिए ठीक है, मैं आप लोग को इसको करवा ही देता हूं। अवतल दर्पण लिखा है, ये थोड़ा सा मेरे को, चलो इस क्वेश्चन को अपन बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने बोला था कि अवतल दर्पण के सामने कितना स्थितियों में वस्तु को रखा जाता है, 6 विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है। ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया गया है वस्तु को कहाँ 2f से पहले रखा गया है। वस्तु को 2f मतलब फोकस दूरी का डबल उससे पहले रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बोलता है वास्तविक उल्टा और छोटा। एकदम 100% सही है कि वास्तविक उल्टा और कैसे बनता है, छोटा ही बनता है। u = 2f मतलब कहने का अर्थ ये, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस के डबल दूरी पर, मतलब 2f पर रखेंगे। जब वस्तु को 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी आकार का बने, सेम आकार का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, f is less than u is लेस देन 2f। इसका मतलब यह है कि वस्तु को आपको किसके किसके बीच रखना है, 2f और f के बीच में रखना है। किसके बीच में रखना है, f और 2f के बीच में रखना है। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनता है, बड़ा बनता है। ये भी 100% सही है। वहां भी वास्तविक और क्या बनता है, जैसे यहाँ पास लिखा है वास्तविक उल्टा, तो वो भी सही है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पास। अब उसके बाद है वस्तु को कहाँ रखते हैं, बोलता है वस्तु को, ये जो वस्तु है वो फोकस के क्या रहता है, बोलता है पहले बनता है। मतलब वस्तु को हम फोकस के कहाँ रखते हैं, पहले रखते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये फोकस हो गया, तो वस्तु को यहाँ पास रखा जाएगा। उससे संबंध में मैं एक क्वेश्चन में डायग्राम बना के आपको बताया था। ऐसा क्वेश्चन एक तो आया हुआ था, तो उससे संबंध में आभासी और कैसे बनता है इस तरफ में बनाया था दोस्तों। देखोगे पिछले स्लाइड में इस प्रकार से ऐसे ये बना था, इस प्रकार से, तो ये यहाँ पास ये आकार मिला था, तो प्रतिबिंब इस प्रकार से बना था। इसका मतलब यह है कि आभासी और क्या होता है, बड़ा। मतलब हमारा चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 32। उत्तल लेंस, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां कहां रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पास आपको दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब वस्तु को उत्तल लेंस में कहां पास रखा जाता है, अनंत पर, है ना। वस्तु को कहां रखा जाता है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां पास बनता है, फोकस पर बनता है दोस्तों। कहां पास बनता है, कहां पास बनता है उसका, अनंत फोकस पर। और कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पास, u बराबर अनंत है, तो प्रतिबिंब बनता है आपका कहां पास लिखा है, वस्तु की स्थिति, मतलब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये बनता है आपका फोकस पर, और बनता है आपका वास्तविक एवं उल्टा। कैसे बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद बोला गया है दूसरा नंबर, वस्तु को हम कहां रखेंगे, u इज लेस देन क्या बोला गया है, 2f। मतलब वस्तु को आपको 2f के कहां रखना है, पहले रखना है। जब वस्तु को आप 2f के पहले रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो किसके किसके बीच बनता है, f व किसके बीच में बनता है, 2f के बीच। f व किसके बीच, 2f के बीच में बनता है ना। और कैसे बनता है, ये भी क्या बनता है, वास्तविक ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद है आपका कौन सा पोजीशन दिया गया है, u = f। मतलब वस्तु को आप u = f, मतलब वस्तु को आप फोकस पर रखोगे। तो फोकस पर रखोगे तो इसका मतलब यह है कि इसका प्रतिबिंब कहां पास बनेगा, अनंत पर। कहां पास बनेगा, अनंत पर। और ये भी कैसे बनेगा, आपका वास्तविक ही बनता है।
ये कैसे बनता है, ये भी बनता है आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और चौथा नंबर बोला गया है आपका यू को हम कहाँ रखेंगे, फोकस के कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। जब वस्तु को आप फोकस के पहले रखोगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है ना। यहाँ पास अनंत पर ना लिख के मैं यहाँ पर इसका जो ये डिस्क्राइब बता देता हूँ कहाँ बनता है। ये बनेगा आपका, ये आपका जो बनता है लेन वस्तु की ही ओर, यहाँ पास लिखोगे आप वस्तु के ही ओर, वस्तु की ही ओर, और कैसे बनेगा, आभासी व सीधा, ये बनता है। अब यहाँ पास आप मिलान कर लीजिए, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होता है। ए पहला नंबर बोला है जब वस्तु अनंत पर हो तो वहां पास देखिए कहाँ पास बनता है, फोकस पर और वास्तविक बनता है। कहीं और दिया है क्या फोकस पर, कहीं पास दिया है कि ये अनंत दिया है, ये दिया है फोकस पर करके दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, है ना। एक तो दो अपने पास ऑप्शन मिल रहा है तो फोकस पर हो जाएगा। देखिए बी वाला जो है एफ और 2f के बीच वहां मिल रहा है। सी तीसरा नंबर वाले में देखिए तो कहां पास बन रहा है, अनंत पर मिल रहा है, 100% मिल रहा है, आभासी और बड़ा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका आपको पूरा डिटेल वीडियो मैं तो यहाँ पास आपको कैसे बताया हूँ, ये सॉल्व करके, तो ये जो सॉल्व जो प्रतिबिंब जो बना है, जिस प्रकार से मैं ये डब्बे में डायग्राम, इस प्रकार से मैं जो बताया हूँ इसका क्या बोला जाए, सॉल्यूशन जो बताया हूँ, है ना, ये आपको पूरा इमेज के साथ पूरे डिटेल में हमारे काका क्लास के एप्लीकेशन में पूरा डिटेल में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत पहचानना है आपको। अवतल एफ ऋणात्मक, उत्तल रियर व्यू, एम इक्वल टू वी अपॉन यू, दर्पण सूत्र। हाँ चलिए, यहाँ पर बोला गया है अवतल दर्पण में एफ का मान क्या होता है, बोलता है ऋणात्मक। एफ का मतलब है फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है दोस्तों। फोकस दूरी 100% क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वैसे ही उत्तल दर्पण का उपयोग बोल दिया गया रियर व्यू, ये भी सही है। हम साइड मिरर में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एम इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन यू होता है, ये लेंस के परिप्रेक्ष्य में है, ये भी क्या है आपका सही है। और दर्पण सूत्र होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये दर्पण सूत्र आपका सही दिख रहा है क्या, आपको लग रहा है क्या, नहीं, ये दर्पण सूत्र नहीं है। यदि इसके जगह प्लस होता तो ये होता आपका दर्पण सूत्र। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर पी ट्रू है। तो पी क्या है, ट्रू है, सही है। फिर उसके बाद क्यू क्या है, ट्रू है, सही है। और आर मतलब है आपका ये भी ट्रू है, तो ये भी सही है। और एस क्या है आपका, फाल्स है, तो ये फाल्स है, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा,